अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज 29 जनवरी और जुमे का दिन है। सऊदी अरब की फटाफट बड़ी ख़बरों में आपका स्वागत है। और कल जैसे कि वीडियो नहीं आई थी, तो इस बीच क्या कुछ हुआ है और आज की जो भी खबरें हैं वो सभी इस वीडियो में आपको जानने को मिलेंगी। तो चलिए खबरें शुरू करते हैं। सऊदी मौसम विभाग के केंद्रीय सेंटर ने जुमे को सऊदी अरब में मौसम में क्या कुछ बदलाव आने वाले इसके बारे में बता दिया है। आजिल अखबार के मुताबिक मौसम विभाग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जुमे को सऊदी अरब के कुछ इलाकों में तेज रेतीली तूफानी हवाओं की वजह से देखने में काफ़ी दुश्वारी होगी, जबकि अल्जौफ और नॉर्दर्न बॉर्डर रीजनों में ऐसा लगेगा जैसे कि दिन में भी रात हो रही हो। मक्का मुकर्रमा के कुछ इलाकों में बादल छाए रहेंगे, जबकि काफ़ी जगहों पर बारिश भी होगी। सऊदी अरब में मक्का मुकर्रम म्यूनिसिपैलिटी ने कहा कि बकालो, जनरल स्टोर और सुपर या मिनी मार्केट या खाने पीने की चीजें बेचने वाली दुकानों पर नए कानून को अमल में 10 फरवरी से लाया जाएगा। आजिल अखबार के मुताबिक नए नियमों को 2 चरणों में बांटा गया है। पहला चरण यानी स्टेज इसका 10 फरवरी से शुरू होगा, जबकि दूसरा स्टेज 29 जून से शुरू होगा। पहले स्टेज में होना यह है कि चाहे छोटे बकाले हो या फिर मिनी मार्केट, सुपर मार्केट वगैरह हो, वहाँ पर जितने भी वर्कर होंगे उनसे हेल्थ सर्टिफिकेट पूछा जाएगा, यानी उनको हेल्थ सर्टिफिकेट अपने पास रखना होगा। साथ ही जितने भी चीज़ें होंगी बेची जाने वाली खाने पीने की, उनमें टैग लगाने ज़रूरी होंगे जिस पर प्राइस लिखे जाने चाहिए, यानी कस्टमर को ख़रीदने से पहले पता होना चाहिए कि इस चीज़ की कीमत ये है। साथ ही अगर चेकिंग वाले आते हैं बल्दे की तरफ से, तो उनको भी पता होना चाहिए कि जो दुकान वाले ने रेट लिखे हैं चीज़ों के ऊपर, क्या वो कानून ठीक है या उसने अपनी मर्जी से रेट लिख दिए हैं। इसका दूसरा चरण यानी स्टेज जो 29 जून से शुरू होगा, उसमें होना यह है कि ई बिल जारी किए जाएंगे। यानी अभी तक तो पेपर बिल मिलते हैं मार्केट वगैरह से, लेकिन आगे से ई बिल मिलेंगे। आपके मोबाइल फ़ोन पर ही ई बिल भेजा जाएगा। पेपरलेस जो है शॉपिंग कर दी जाएगी। साथ ही जो भी नए रूल्स होंगे उनको बोर्ड पर लिखकर दुकान के बाहर या फिर मॉल वगैरह के बाहर दिखाना ज़रूरी होगा। हरमैन शरीफैन की मैनेजमेंट कमेटी ने खाना काबा के सहन में 150 स्क्वायर मीटर के लगभग नया संगमरमर लगवा दिया है। अल अरबिया नेट के मुताबिक मस्जिद हराम मैनेजमेंट के अंडर मेंटेनेंस के विभाग के इंचार्ज मोहसिन अल सलमी ने बताया कि मताफ सफ़ा और मरवा के बीच सही वाले इलाके और अजान वाले मुकाम अल मकबरिया का संगमरमर बदला गया है। मस्जिद हराम के सारे सहनों और दालानों में नया संगमरमर लगाया जाएगा। हरम शरीफ के जिस हिस्से का संगमरमर ख़राब हुआ होगा, सबसे पहले तो उसे चमकाने की कोशिश होगी, वरना उसकी जगह नया संगमरमर लगा दिया जाएगा। सऊदी अरब की गोल्ड मार्केट में जुमेरात को सोने की कीमतें और ज़्यादा गिर गई है। इंटरनेशनल मार्केट में जिस तरह से सोने के रेट गिरते जा रहे हैं, उससे प्रभावित होकर सऊदी मार्केट में भी सोने के दामों में काफ़ी गिरावट देखने को मिली। आजिल अखबार के मुताबिक 24 कैरेट 1 ग्राम सोना जुमेरात को 222 रियाल और 32 हलाला में बेचा गया, जबकि बुध को इसकी कीमत 222 रियाल 98 हलाला थी। 21 कैरेट 1 ग्राम सोना बुध को 195 रियाल 11 हलाले में बेचा गया, जबकि जुमेरात को घटकर इसकी कीमत 194 रियाल और 53 हलाला हो गई। 18 कैरेट 1 ग्राम सोना जुमेरात को 166 रियाल और 74 हलाला में बेचा गया। 14 कैरेट 1 ग्राम सोना 129 रियाल 69 हलाला में और 12 कैरेट 1 ग्राम सोना 111 रियाल और 16 हलाला में जुमेरात को बेचा गया है। सऊदी अरब में एक औंस सोना बुध को 6,937 रियाल और 20 हलाला में बेचा गया, जबकि जुमेरात को इसकी कीमत घटकर 6,918 रियाल और 75 हलाला हो गई। सऊदी अरब में 21 कैरेट वाले 8 ग्राम सोने की बिस्किट की कीमत जुमेरात को 1,556 रियाल और 26 हलाला रिकॉर्ड की गई, जो कि बुध को 1,560 रियाल और 88 हलाला थी। सऊदी अरब में कोविड-19 के बीते दिन 253 नए केस रिकॉर्ड किए गए, जबकि 208 नई रिकवरी रही, जबकि नई मरने वालों की तादाद 3 रही। कुल संख्याओं से अगर देखें तो 3,67,276 कोरोना की कुल केस, 3,58,753 कुल रिकवरी है, 6,366 कुल मरने वालों की तादाद है। एक्टिव केस फिलहाल सऊदी अरब में 2,157 हो गए हैं बढ़ते बढ़ते, जिनमें से क्रिटिकल केस 362 है, जो कि आईसीयू में इलाज के लिए। सऊदी अरब में मस्जिद हराम की मैनेजमेंट ने गिलाफ काबा की चमक दमक बनाए रखने के लिए रूटीन के मुताबिक स्पेशल ऑपरेशन पूरा कर लिया है। गिलाफ काबा की साफ सफाई करके कोने अच्छी तरह से कस दिए गए हैं। मस्जिद हराम में कस्वा यानी गिलाफ काबा की मेंटेनेंस के इंचार्ज फहद अल जाबरी ने कहा कि मस्जिद हराम की मैनेजमेंट ने गिलाफ काबा की देखभाल के लिए एक स्पेशल विभाग बनाया हुआ है। इसके तहत एक स्पेशल टीम रूटीन के मुताबिक काबा की मेंटेनेंस और साफ सफाई का काम अंजाम देती रहती है।
सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने खबरदार किया है कि कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक लेने के बाद 7 तरह की मुश्किलें सामने आ सकती हैं। आजिल अखबार के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के ट्विटर अकाउंट पर एक सऊदी के सवाल पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से कहा गया है कि कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक लेने पर कुछ इस तरह की 7 मुश्किलें सामने आ सकती है। थकावट का एहसास होना, सर दर्द, गले में तकलीफ, बॉडी में तकलीफ जैसे महसूस होना, टेम्परेचर का बढ़ जाना या जिस्म में कपकपी पैदा हो जाना। मिनिस्टर ऑफ हेल्थ ने कहा कि एक सऊदी की तरफ से पूछा गया था कि उसने कोरोना की जैसे ही दूसरी खुराक ली है वैक्सीन की, तो उसकी बॉडी में काफ़ी थकावट सी हो गई है और टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, क्या उसको कोई दूसरी मुश्किल है, क्या उसको डॉक्टर से सलाह करनी चाहिए। उसके सवाल में मिनिस्टर ऑफ हेल्थ ने कहा कि ये चीज़ें आम है, वैक्सीन की दूसरी खुराक लेने के बाद ऐसा हो जाता है। सऊदी अरब में मस्जिद नबवी का साउंड सिस्टम दुनिया का बेहतरीन और हाई क्वालिटी का सिस्टम है। इसे दुनिया के बड़े साउंड सिस्टम में से एक माना जाता है। मस्जिद नबवी के साउंड सिस्टम में 600 डिवाइस लगे हुए हैं। इमरजेंसी से निपटने के लिए इसके बदले दूसरा साउंड सिस्टम 24 घंटे तैयार रहता है। मस्जिद नबवी में साउंड सिस्टम के जरिए 5 वक्त की नमाजों, लेक्चर्स और इंटरनेशनल प्रोग्राम ज़ायरीन को सुनवाए जाते हैं। मस्जिद नबवी का साउंड सिस्टम हर तरह से जायज़ा लेकर तैयार किया गया है। इसके लिए बाकायदा कंट्रोल रूम बना हुआ है। मस्जिद नबवी के एक हिस्से में आवाज़ वक्त से पहुंचती रहे, इसके लिए इंजीनियर्स और टेक्नीशियन 24 घंटे ड्यूटी पर होते हैं। डॉक्टर ऐमान अल मंसूर ने पहली बार सऊदी अरब में तैयार होने वाली कोरोना वैक्सीन सऊदी अरब को दे दी है। इमाम अब्दुर्रहमान बिन फैसल यूनिवर्सिटी से बतौर इंस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर ऐमान अल मंसूर और उनकी टीम ने पहली बार सऊदी कोरोना वैक्सीन तैयार की है। वैक्सीन के हवाले से डॉक्टर मंसूर ने अरब न्यूज़ को बताया कि वैक्सीन जिस्म के अंदर जो कमी होती है उसको पूरा करके ताकत देती है, जिससे जिस्म के अंदर रोगों से लड़ने की ताकत पैदा होती है। टीम की तरफ से जारी होने वाले रिसर्च पेपर में बताया गया है कि वैक्सीन पूरी तरह से ठीक है, किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा और इस वैक्सीन की 3 खुराक लेना जरूरी होगा। सऊदी अरब की इस वैक्सीन को अगले स्टेज में ले जाने से पहले जो संबंधित अथॉरिटी है उनसे मंजूरी ली जाएगी। सऊदी अरब का जाज़ान रीजन सऊदी अरब के बाकी इलाकों से बिल्कुल अलग है। यहाँ पर जाज़ान रीजन में जबल अल अस्वद आजकल टूरिस्टों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जाज़ान रीजन में सर्दी के इन दिनों में क्या कुछ नज़ारा है आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि टूरिस्टों के लिए आजकल खास क्यों बना हुआ है। तो तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। बहरहाल वीडियो में इतना ही। आप वीडियो पर अंत तक बने शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, चैनल में सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको कोई सवाल सुझाव तो कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।